नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली बहुचर्चित विकास प्रजापत मौत मामले में लगभग 6 महीने बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर पेश कर दी है। पुलिस ने घटनाक्रम को दुर्घटना करार दिया है। वहीं अब 129 दिन से धरने पर बैठे पीड़ित परिवार व संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी धरना उठा दिया है। साथ ही पुलिस व क्षेत्रीय विधायक पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि कोर्ट में विकास की हत्या के सबूत पेश करेंगे। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। धरने पर बैठे मृतक विकास की चारों बहनों ने नम आंखों से धरना उठाने की पुष्टि की और कहा कि गहलोत सरकार हमें न्याय नहीं दे पाई। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2022 की श्याम बड़ाबास निवासी विकास प्रजापत अपने दोस्तों के साथ शादी में जाने के बाद कहकर घर से निकला था, लेकिन अगले ही दिन उसका शव बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी में मिला था। मृतक विकास के शरीर पर चोट के निशान थे। शरीर से अंडरगारमेंट्स, जूते व मोबाइल भी गायब थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार ने 5 नवंबर को ही विकास के दोस्तों पर हत्या का नामजद मामला दर्ज करवा दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने न ही घटनास्थल पर ठीक से साक्ष्य जुटाए और न ही एफएसएल टीम को बुलाया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को विकास की मौत एक निर्माणाधीन ईंटों का पिल्लर गिरने से होना बताया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत होने और जांच को भटकाने का आरोप लगाता रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा कोटपुतली का आजाद चौक पर धरना देकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। धरना उठाने के बाद पीड़ित परिवार व पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। 4 नवंबर 2022 विकास प्रजापत मौत मामला याद है या फिर भूल गए आप? अगर भूल गए तो आपको याद दिला दूं कि एक परिवार एक एक दिन करके और इसे तिल मरा है और लगातार यहाँ धरने पर बैठा है 129 दिन से। क्या कुछ है प्रेजेंट में मामला, इसके लिए आपसे रूबरू कराऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस बीच ये परिवार दर दर भटका है। पुलिस प्रशासन के पास गया है, नेताओं के पास गया है, लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिला है और उसी को लेकर आज नम आंखों से धरना उठाने की बात कर रहे हैं कि 129 दिन होने के बाद अब धरना उठाने की बात आ रही है सामने। हम सीबीआई जांच की मांग करने के लिए धरना दिया था हम लोगों ने, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। आज 129 दिन से लगातार हमारा धरना जारी था। इसी बीच पुलिस ने अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए इसमें एफआईआर लगा दी, तो ये केस अब हाई कोर्ट में चला गया। तो अब हम हाई कोर्ट के माध्यम से अपने भाई के लिए न्याय मांगेंगे, लास्ट तक लड़ते रहेंगे। इस 129 दिन के धरने के बीच में एक पुलिस के अधिकारी ने ना तो हमारी सुध ली, ना हमारी बातें सुनी ढंग से, ना हमें कोई आश्वासन दिया कि आगे कुछ कर रहे हैं वो लोग। ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ना ही राजेंद्र यादव ने हमारी तरफ एक बार भी मुड़कर भी देखा कि किस तरह से एक गरीब परिवार इतने दिन से लगातार धरना दे रहा है। इन चीज़ों पर कोई असर नहीं था। पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है जो पुलिस भी बार बार इन आरोपियों को बचा रही, जबकि हमारे पास सारे सबूत है। आपने जब धरना शुरू किया था दिसंबर में, तो यहाँ लगातार नेताओं की लाइन लगी हुई थी। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा है, फिर बीच में एकदम से नेता आना बंद हो गए। तो 129 दिन में जो आपने देखा अपने संघर्ष को लेकर के जिसमें से लड़ाई लड़ी, उसके लिए क्या कहेंगे? कोटपुतली कौन जिम्मेदार है कि आज आप एक नम आंखों से यहाँ से विदाई ले रहे हैं? ना ही कोटपुतली में जो प्रशासन है उसने सपोर्ट किया, ना ही यहाँ के जो गृह मंत्री है उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, और ना ही विपक्ष में किसी नेता ने हमारा ढंग से सपोर्ट किया। इसलिए शायद पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर लगा दी, और एफआईआर लगाने में भी पुलिस ने कम से कम 6 महीने लगा दिए। आपने 18 बिंदु सौंपे थे पुलिस को, 18-19 बिंदु थे, उनमें से कितनों पे पुलिस ने आपको संतुष्ट किया? क्या कुछ जवाब मिला? हमारे 18 बिंदु थे और आज भी 18 ही है, बल्कि 1-2 बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन एक भी बिंदुओं पे हमें एक भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जहाँ तक हमारी जानकारी में आपका पहला बिंदु तो ये था कि भाई रात को 2 बजे 8 लड़के वहाँ छत पे क्या कर रहे थे, क्या इसका जवाब मिला? नहीं दिया पुलिस ने। पुलिस कह रही है कि वो शराब पार्टी कर रहे थे। अगर शराब पार्टी कर रहे थे तो वहाँ ग्लास, बोतल वगैरह जो भी सामान मिला था वो हमें दिखाए, ताकि हमें भी यकीन हो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मेरे भाई के यहाँ शराब पीने की कोई बात सामने नहीं आई, तो हम कैसे मान लें कि वो लोग ये कर रहे हैं। तो अभी जैसे मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट पे भरोसा है, न्याय की उम्मीद? हाँ, न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है और हम अपने सबूतों के साथ हम लास्ट तक लड़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। देखिए, मैं ये धरना लगातार 129 दिन से यहाँ चल रहा है और पीड़ित परिवार लगातार यहाँ न्याय की उम्मीद में बैठा था, सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। लिखने को इस संघर्ष को लगातार देख रहे हैं जो कुमार महासभा प्रदेश अध्यक्ष हैं दूल्हेपुरा जी, वो यहाँ मौजूद हैं। और क्या कहेंगे सर, 129 दिन से परिवार यहाँ बैठा था और आज यहाँ से मायूस होकर के लौट रहा है, कहीं कुछ कमी रह गई? संघर्ष में यहाँ के स्थानीय समाज बंधुओं ने, प्रजापति समाज के आम आवाम ने इस धरने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और समाज ने संघर्ष करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी।
कमी रही तो यहाँ का जो गृह राज्य मंत्री है उस गृह राज्य मंत्री से लगातार पीड़ित परिवार, हमारा प्रजापति जो समाज लगातार उनसे न्याय की गुहार करता रहा, प्रशासनिक पुलिस के अधिकारियों से मिलता रहा कि इस मामले में विकास की हत्या हुई है, न कि कोई दुर्घटना है। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि यहाँ का स्थानीय विधायक और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से प्रजापति समाज ने पिछले कई दिनों से, लगभग 6 महीने से ये मामला चल रहा है। 6 महीने में कई बार हम लोगों ने समय मांगा और लास्ट टाइम हमने 16 अप्रैल को प्रजापति समाज, पूरा परगना कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का पूरा प्रजापति समाज के प्रबुद्धजनों ने, यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने यहाँ के स्थानीय विधायक और गृह राज्य मंत्री को एक पत्र प्रेषित किया था और पत्र के माध्यम से उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी कि हम आपसे मिलना चाहते, लेकिन गृह राज्य मंत्री और विधायक ने मिलना तक नहीं समझा। ये पत्र आप देख पा रहे हैं, इस पत्र से हमने उनसे मिलने का समय मांगा था, हमारे समाज को समय तक नहीं दिया। समय बलवान होता है विधायक जी, मंत्री जी, समय बलवान होता है। 8 महीने बाद में यही प्रजापति समाज के पास आप घुटने टेकने के लिए जाओगे, उस वक्त हम बताएंगे समय किसका बलवान है, क्या है। 8 महीने बाद में इस विधायक को धूल चटाने का काम हम लोग करेंगे। हम सब लोगों ने आज तय किया कि जिस प्रजापति समाज के विकास की हत्या की, विकास नहीं पूरे प्रजापति समाज की हत्या की है और आने वाले वक्त पर इसका मंत्री को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चुनाव के अंदर पूरे प्रजापति समाज ने आज एकता के साथ ये लामबंद होकर ये आज तय किया कि आने वाले वक्त पर इनको चुनाव में निपटाया जाएगा। अभी जैसे ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था नेता समाज के द्वारा और आप जैसे एडीजी क्राइम से भी मिले, तो क्या लगा कहीं से कि क्या सबने इसे दुर्घटना माना या क्या कुछ कहा? विधानसभा में विधायक जी ने भी मामला उठाया था, हम लोगों ने भी पीड़ित परिवार के साथ में सांकेतिक धरना विधानसभा पे दिया था और ये मामला लास्ट टाइम एडीजी क्राइम दिनेश एमएन सर के पास में मामला था। उन्होंने शुरू में कार्रवाई को अपने हाथों में लिया, उन्होंने यहाँ के एसएसओ को तलब किया, लेकिन पता नहीं फिर बाद में एमएन साहब पे गृह मंत्री का दबाव आ गया होगा। उसके बाद में उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं इस फाइल को अपने पास मंगवा लिया था। फाइल मंगवाने के बाद में 25, जबकि हम 10 तारीख को लास्ट टाइम मिले थे और 25 तारीख को ये चालान पेश हो जाता, तो इसमें पूरे का पूरा पुलिस महकमा गृह मंत्री के दबाव में काम कर रहा है। राजस्थान की पुलिस नकारा साबित हो चुकी है। केवल गृह मंत्री के इशारे पे राजस्थान पुलिस किसको न्याय देना है, किस गरीब को न्याय देना है, नहीं देना है, राजस्थान पुलिस वही काम करती है। आप देख पा रहे हैं इन बहनों के, इन माताओं के, इनके पिता के आंसू नहीं सूख रहे। 129 दिन हो गए, गृह राज्य मंत्री यहाँ धरने तक नहीं आया, न यहाँ की पुलिस कोई सुध नहीं ली और मनमर्जी, अपनी मनमर्जी चलाने में ये लोग कामयाब हो गए। आमतौर पर देखते हैं कि कोई भी मामला होता है तो पुलिस उसका प्रेस के माध्यम से खुलासा करती है, लेकिन ये ऐसा संगीन मामला था जिसमें 5 महीने से लगातार मामला चल रहा था और 129 दिन से परिवार, यहाँ पीड़ित परिवार धरने पर बैठा था और आज इस पर गुपचुप तरीके से एफआईआर लगा दी जाती है। तो इस तरह से एफआईआर लगती है तो एक तरह से गलत संदेश भी जाता है, पुलिस की छवि के ऊपर भी असर आता है। पुलिस क्या करती है, पुलिस एक छोटे से काम भी कर लेती है, उसमें सफलता मिल जाती है। एक छोटे से मामले में भी पुलिस बार बार मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वाई बटोरने का लगातार पुलिस काम करती है। लेकिन हत्या जैसे संगीन मामले में, जिसमें कोटपुतली क्षेत्र से पूरे राजस्थान के प्रजापति समाज की भावनाएं इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी और इस मामले से जुड़ी हुई थी, गुपचुप तरीके से इन्होंने सुबह पीड़ित परिवार को एक नोटिस भेजा जाता कि आज आपको 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होना है। गुपचुप तरीके से इन्होंने कोर्ट में एफआईआर लगा के वहां पेश कर दी, जबकि हमारे 18-16 जो बिंदु हमने दे रखे थे, एक भी बिंदु पे हमें संतुष्ट नहीं किया। जबकि संतुष्ट करते तो हम मान लेते कि भाई ये घटना इस तरह हुई है, संतुष्ट करने का तो उनका फर्ज बनता है। आगे क्या रणनीति? आगे की लड़ाई हमने कानूनी रूप से, जो कोर्ट की जो लड़ाई है, कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, कोर्ट की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे और आज सर्वसम्मति से पूरे प्रजापति समाज ने तय किया है कि अच्छे से अच्छा वकील हम हायर करेंगे। उस वकील के माध्यम से हमारे पास जो भी बिंदु है, जो हमारे पुलिस ने बिंदु सुने नहीं, हमारे तथ्यों पे पुलिस ने काम नहीं किया, उन पे जांच नहीं की, उन बिंदुओं को हम कोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे और वहां से इस मामले को पुनः खुलवाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए 4 नवंबर 2022 की ये घटना है और आपको बता दूं कि लगातार पीड़ित परिवार यहाँ धरने से बैठा था, सीबीआई जांच की मांग कर रहा था और मेरे साथ यहाँ समाज के जो और प्रबुद्धजन हैं वो भी यहाँ मौजूद है। यार सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को भी आप देख रहे हैं, तो पुलिस की इस कार्यशैली पर जैसे एफआईआर लगा दी है, ऐसे संगीन मामले में लगातार पीड़ित जो बिंदु दे रखे थे उन पर जाँच नहीं हो पाई, क्या पीड़ा है?
पुलिस ने असल में तो कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। उसने तो जो इन्वेस्टिगेशन ऊपर से अधिकारी ने कहा वो इन्वेस्टिगेशन किया। जो पीड़ित पर जो हत्या के लिए जो साक्ष्य होते हैं, जो साक्ष्य थे उन पर कभी अनुसंधान नहीं किया। ये अनुसंधान वो हम साक्ष्य जुटाएंगे और कोर्ट में वो सारे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, वापस खुल जाएगा वहाँ। और यदि वापस खुलेगा तो उस समय जिनको पेनल्टी होनी है उनको पेनल्टी होगी। पुलिस पहले दिन से ये मान रही थी कि हत्या जो मौत जो हुई है वो पिलर गिरने से हुई है, और उसने एफआईआर में भी संभवतः यही जताया है कि दुर्घटना का माना है। अभी जो पुलिस ने जो सबमिट किया है कोर्ट में, वो अभी एफआईआर की कॉपी अपन हमको नहीं मिली है। हम लेंगे, वकील जी के माध्यम से हम वो एफआईआर कॉपी लेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में जो पिलर वाली जो घटना है वो निश्चित रूप से पिलर वाली घटना ऐसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा पुश्तैनी धंधा ये निर्माण करने का, चुनाई करने का, काम करने का ये धंधा है। और हम भी जानते हैं कि ऐसी ऐसी बिल्डिंगें धस जाती हैं, उसमें भी आदमी नहीं मरता, तो इसलिए 3 फीट के पिलर से आदमी नहीं मर सकता। इसलिए वो तो निश्चित रूप से हत्या थी, लेकिन उस हत्या को हादसे में परिवर्तन करना ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कारस्तानी थी। देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर के पूरा कुम्हार समाज एक तरह से निराश की स्थिति में है, और ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं राजेंद्र यादव, इन्होंने अनदेखी की, यहाँ आकर के एक बार भी धरना स्थल पर नहीं आए। और यही सबसे बड़ी पीड़ा यहाँ की रही है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उन्हें आकर के यहाँ कम से कम इनको सांत्वना देनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि क्या कुछ मामला है, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिवार के आरोप लगाते आ रहे हैं कि पुलिस के ऊपर एक भारी दबाव, इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर भारी दबाव था, और चूंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है तो अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद के साथ ये आज धरना यहाँ से उठा रहे हैं। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोर्ट। सांकला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार, और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांकला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।